गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है इन सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। जैसे कि हम टहल रहे हैं, हमारी दिन की शुरुआत हो गई है मॉर्निंग वॉक के साथ। और यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा है क्योंकि कल रात में हुई थी बारिश और मौसम अच्छा हो रखा है, ठंडा हो गया है, हवाएं चल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल हम तो टहलते टहलते थोड़ा पसीना आ गया है, तो इस तरीके से चेहरे पसीना दिखाई दे रहा हो। चलते चलते ख्याल आया, सोचा आप लोगों से बात करते हैं और टहलते भी जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, मौसम बहुत प्यारा है। तो किस किस के यहाँ बारिश हुई है वो कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, क्योंकि कल रात में बहुत तेज़ से बारिश हुई थी और अच्छी बारिश हुई थी। हमारा टहलना कंप्लीट हुआ और अब हम आगे अपनी घर की गली में पहुंच रहे हैं घर पर, क्योंकि आज है मेरी बेटी का स्कूल और जल्दी पहुंचना भी है, क्योंकि घर के सारे काम करके इसके बाद में उसको हमें स्कूल भी भेजना है। तो अब पहुंचते हैं घर पर। ऐसे रेडी हो गए? अच्छा लग रहा है? आज इतने दिनों बाद जा रहे हो, आज स्कूल खुला है ना आपका, है ना? तो आज अपने फ्रेंड के मिलोगे और आज तो आपका क्लास भी चेंज है ना? तो हैप्पी, अच्छा लगेगा ना? अपने फ्रेंड से मिलोगे, न्यू फ्रेंड, कुछ न्यू होंगे, कुछ भाई पुराने भी होंगे आपके। ठीक है, चलो बाय बाय लाडो। फ्रेंड नाश्ते से फ्री होकर अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आने के बाद में अब हो रहा है टाइम खाने का, क्योंकि खाना बनाएंगे और खाने में क्या बनेगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अभी पूछते हैं क्या बनेगा क्या नहीं, फिर वही बनाते हैं। तो चलते हैं बनाते हैं। फ्रीज में देखा, फ्रीज में लौकी थी, तो आज हम बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। तो तैयारी इसी करते पहले करेंगे फिर। तो भाई इसके लिए निकाल लेते हैं कद्दूकस, फिर कसना भी होता है। तो चलो फटाफट तैयारी करते हैं कोफ्ते बनाने की। फ्रेंड्स यहाँ कर दिए हमने सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि आज बनेंगे लौकी के कोफ्ते। तो ये कोफ्ता की तैयारी हो गई है, इसमें डाल दिया बेसन वेसन डाल दिया, सारी चीज़ें मिला दी हैं और हमने कढ़ाई रख दी है, क्योंकि ये कढ़ाई कल की पूड़ियों की है, क्योंकि ढक के रख दी थी, तेल अच्छा था रख दिया था ढक के हमने, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। और इसमें तेल डाल के, क्योंकि पकौड़ियाँ सेकने पड़ेंगी ना। क्योंकि इसमें नमक मिर्च सारी चीज़ें, जीरा वीरा सब मिला लिया था हमने। और बहुत से लोग कोफ्ते के मतलब जब पकौड़ी बनाते हैं उसी में प्याज व्याज डाल लेते हैं, कुछ तो बंद गोभी भी डाल लेते हैं अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा मंचूरियन टाइप का। फ़िलहाल हमने तो ये सब चीज़ नहीं डाली, बस हमारा तो सादा तरीका होता है खाना बनाने का। अब यहाँ हो रहा है तेल गर्म, तो ये तेल गर्म हो रहा है तब तक इसको और मिला लेते। वैसे तो हमने अच्छे से मिक्स करके रखा था, और वैसे भी लौकी पड़ी होती तो ये सॉफ्ट ही बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि लौकी में होता है पानी, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही बस लौकी में डाल लो बेसन और उसी में मिक्स कर लो, पूरा मिक्स हो जाता, पूरा सिमट जाता है उसी में। कैसे बन रहे हैं कोफ्ता। फ्रेंड्स यहाँ कर दी है हमने कढ़ाई चेंज, क्योंकि उस कढ़ाई में हो नहीं पाता, छोटी कढ़ाई है ना, तो सब्ज़ी है ज़्यादा और
ये सारी पकौड़ियाँ सिक गई हैं। क्योंकि तेल तो वैसे भी गर्म है, सिर्फ कढ़ाई चेंज हुई है, तेल वही हमने यूज़ कर लिया है। ये थोड़ी कढ़ाई भारी है तो इस वजह से इसमें तेल ऐसा हो रहा है। वो थोड़ी हल्की है इसीलिए वो सेकने के काम करते हैं उसमें। और यहाँ हमने तैयार कर लिया था मसाला, प्याज व्याज पीस के, और इसमें मसाले जो हल्दी मिर्च धनिया वो डाल लिए थे। तो बना के पूरा मसाला रख लिया था। अब ये मसाला भुन रहा है, अच्छे से भुन जाए फिर इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। दिन पे दिन गर्मी बढ़ रही है। सुबह तो अच्छा मौसम लगा बारिश के बाद का, फिर वैसे कि वैसे। और तब तक सब्ज़ी बनेगी और हम आटा मल लेंगे। और सुबह हमने चावल बना लिए थे क्योंकि आना के लंच के लिए ज़रूरत थी हमें, तो हमने जीरा राइस बना लिए थे। और मसाला भुन गया है, तेल छोड़ने लगा है, और अब हम इसमें डाल देते हैं कोफ्ते की पकौड़ी। क्योंकि इनको भी मसाले में हो जाने देते हैं। और जब तक हमारा मसाला भुन रहा था तब तक हमने आटा छान लिया था। क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और जल्दी काम भी हो जाता है। कोफ्ते हमारे मसाले में पूरी तरीके से हो गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि ग्रेवी भी होना चाहिए। तो अब इसको ढक के रख देते हैं और बनने देते हैं। और जब तक ये तैयार हो रही है तो यहाँ हम अपना आटा मल लेते हैं। फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन गई है और अब हमने कर दी है रोटी डालने की तैयारी। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। तो अब डाल लेते हैं रोटियाँ। अभी मैं किचन में थी और मेरी आरना आ गई है और हमें पता भी नहीं चला, रूम में फटाक से आ गई। आज का दिन कैसा रहा आरना? अच्छा रहा। अच्छा, क्या हुआ आज, होमवर्क मिला कि नहीं मिला? अच्छा, बस एक ही नोटबुक में। चलो कोई बात नहीं, अभी तो आपका पहला दिन है ना आपकी क्लास का। तो अच्छा लगा, फ्रेंड मिले आपके? अच्छा, न्यू एडमिशन भी है। चलो कोई बात नहीं, चलो अब चेंज करो। स्कूल के आने के बाद में फिर आरना को मैंने नहला दिया। अब मेरी गुड़िया रानी कैसी लग रही है? आरना, आपने देखा मिरर? ओह वाओ, कैसे लग रहे हो आप? अच्छी लग रही हो। देखा मम्मा ने कैसा बना दिया आपको, मिक्की माउस। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है अब चाय का। तो हम बना रहे हैं चाय, एक तरफ पे कॉफ़ी और एक तरफ पे चाय। और यहाँ आरना का दूध, तो वो इस टाइम दूध पीती है, तो उसको इस टाइम दूध देते हैं। क्योंकि भाई उसकी बुआ जी ने डांटा और बुआ जी की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बुआ जी आप हैप्पी हो जाओ, आपकी बात को मेरी बेटी फॉलो कर रही है। और देखो चाय की जगह पर दूध ले रही है, तो बुआ जी आप हैप्पी हो जाओ, आपकी भतीजी ने आपकी बात मान ली है। आरना हमारी आ गई है यहाँ पर अपना होमवर्क करके। और क्या चाहिए लाडो? मिल्क चाहिए। तो ये देखो आरना हमारी मिल्क लेने आ गई है अपना। थैंक यू बुआ जी, आपने मुझे दूध पीना सिखाया। तो भाई अब बुआ जी आप हैप्पी हो जाओ, भतीजी आपकी थैंक यू बोल रही है। क्यों लाए हो आप? दूध पिलाना है क्या? ये भी पिएगा? तो भैंस बांध लें हम घर पर। और यहाँ पर चाय कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। तो अब लगाते हैं कपों में सभी के। चाय तो हो गई सभी की और अब चलते हैं किचन में। किचन में क्या है, दूध उबलने के लिए मैं रख गई थी, हाँ हल्की गैस में रख गई थी, तो दूध तो उबल रहा है। और फिलहाल किचन हमारी अस्त व्यस्त पड़ी है, जैसे कि बर्तन ढेर सारे हो गए हैं सिंक भर के। तो अब इनको कर लेते हैं। और यहाँ दूध बॉईल करने के लिए रख गए थे, धीमी गैस में रख गए थे,
तो तेज़ गैस कर दी। अब यहाँ पर करेंगे बर्तन, तो जल्दी से उबल जाएगा इसे। और फिर थोड़ा छत पर जाएंगे ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। इस टाइम शाम हो गई है, तो शाम को बहुत प्यारी लगती है हवा और थोड़ा खुला खुला महसूस होता है, तो इसलिए छत पर जाना हमें अच्छा लगता है इस टाइम। कर लेते हैं पहले काम और फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर और आज आने में लेट हो गए हैं क्योंकि आरना का थोड़ा सा होमवर्क था, तो वो करा रहे थे और आरना ने फिर जिद की छत पर आने की, तो अब हम आए हैं। और अब तो फ़िलहाल हो गई है शाम ज़्यादा। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मतलब सामने से जो हम देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे लगे, ऐसे कैमरे में कितना आया, मतलब थोड़ा बहुत जो भी आया होगा, तो लेकिन जो हम देख रहे हैं तो बड़ा प्यारा लग रहा है। सोचा आप लोगों को दिखाएं, तो इसलिए दिखा दिया। वैसे नीचे जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर हवा तो चल रही है। पर क्या है, मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है और मच्छर की वजह से हमें नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई मच्छर अगर अरे इन लोगों ने काट लिया ना तो बीमार पड़ेंगे अच्छे से, तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड, नीचे आने के बाद और हमने लौकी छीलकर भगोने में रख दी है, क्योंकि बनाएंगे रायता लौकी का। और भाई इन दिनों में गर्मियों में तो बस यही चीज़ें हल्की फुल्की अच्छी लगती हैं, तो वही रायते की तैयारी कर दी है। तब तक ये बॉयल होगा और हम कर लेते हैं शाम की पूजा की तैयारी, क्योंकि शाम को दीपक जला देते हैं मंदिर में। तो अभी हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। और अब हो गई है पूजा और भोग भी लगा दिया है अंगूर का, और दीपक रखे हैं, तो अब इनको हम मेन गेट पे जला देते हैं। और तुलसी के हैं कुछ दीपक, तो तुलसी पे लगा देते हैं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। ठीक है अर्ना सिंह? तो लग गया। और ये अंगूर का भोग लगा है। ये सभी भगवानों की ये पूजा होगी। पूजा को देखे दीपक थे वो मेन गेट में बाहर चढ़, मैं मम्मी बाहर चढ़ा हमारे लड्डू गोपाल जी है। और यहाँ पर राधा और कृष्णा है। ये सब भगवानों की पूजा हुई है। हरि के भगवान है, एक माता रानी, एक गणेश भगवान, एक बजरंग बली, भोलेनाथ है, यहाँ पे गणेश और गौरी माता और ये भोलेनाथ है। फ्रेंड्स, सारे कामों से फ्री होकर आ गई हूँ मैं रूम के अंदर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि, बाय बाय।